नेक्स्ट टॉपिक इज एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इससे 4 मार्कर बोर्ड्स में बनता ही बनता है, राइट। क्योंकि ये क्या है, अब कॉम्बिनेशन के एरियाज बताने हैं आपने प्लेन फिगर्स के। ठीक है, तो प्लेन किस लिए होता है, 2D के लिए होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन यूजुअली हम करते हैं यहाँ पे यूज। ठीक है, तो अब आपका जो कॉम्बिनेशन का एरिया निकालोगे, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल 4 देखो, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। In figure 12.15, 2 circular flower beds have been shown on the 2 sides of a square lawn. तो ये मेरा जो आपको यहाँ पे लाइट सा दिख रहा है, मैं इसके ऊपर बना रहा हूं कि ये आपका स्क्वायर लॉन है। ठीक है जी, इसकी साइड में आपके ये 2 फ्लावर बेड सर्कुलर लगाए गए हैं। डन। तो लॉन जो है वो स्क्वायर है और फ्लावर बेड जो है इसके सर्कुलर टाइप के सेगमेंट टाइप जो हमें दिख रही है वो बनाए गए हैं, जो ब्लू शेडेड है इसमें। आगे क्या बोलता है, शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। ठीक है, अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन द 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 56। तो स्क्वायर लॉन की साइड जो है वो 56 मीटर आपको दी हुई है। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ो कि जो सेंटर है सर्कुलर फ्लावर बेड का वो कहाँ है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। तो ये जो मेरे डायगोनल्स हैं, राइट, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O ये वाला, ये सेंटर है इस सर्कल AB का। ठीक है जी, ऐसे ही O DC वाले का सर्कल है। तो अब इसको ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे हम। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। आपको किसका सम निकालना है, एरियाज ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स। लॉन का एरिया भी निकालना है और फ्लावर बेड्स का एरिया भी निकालना है। तो लॉन का एरिया तो आप वैसे भी देखो सिंपल है, स्क्वायर है, 56 × 56 करके आप निकाल सकते हैं। और फ्लावर बेड्स का एरिया जो ये आपका सेगमेंट दिखा रहा है शेडेड पोर्शन, ये आप सेगमेंट का एरिया करके निकाल सकते हैं। तो सेगमेंट के एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा कि ये जो सेक्टर बन रहा है सपोज ODC, इसमें से हम ODC ट्राइंगल माइनस कर देंगे सेक्टर में से, तो आ जाएगा। क्लियर है। तो इसमें अब ये वाली अप्रोच अगर मैं फॉलो करता हूँ, इसने आगे देखते हैं कौन सी फॉलो की है, तो उसमें आप ये एक चीज लगा सकते हैं कि सेक्टर के एरिया के लिए ये तो आपको 90 मिल रहा है, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं अगर, तो दैट मीन्स ये जो रेडियस है कितना बन जाएगा, रेडियस बिहेव करेगा ना OCB, क्योंकि सेंटर O है इस सर्कल का, CD आर्क का। तो ये होगा आपका, कैसे निकाल पाओगे आप, ये 56 है, अब मेरे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये 56 है, ये 56 है, तो इसका पाइथागोरस से 56√2 आ जाएगा डायगोनल, उसको आधा कर दो तो 28√2 आ गया रेडियस। तो इससे मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ। बस अब तो सब कुछ आ गया मेरे पास, अब तो मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो लेट अस सी इसने कैसे सॉल्व करा। तो अब इसमें नीचे लेके चलते हैं, डायग्राम हमारे पास आ गई है। इसने कैसे किया, सबसे पहले वो देखते हैं, डायग्राम कहाँ सेफ रहेगी। चलो यहीं से सेफ रहेगी, यहीं से शुरू करते हैं। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला कि मैं एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन निकाल लेता हूँ। फेयर इनफ, 56 × 56। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि लेट OA इज इक्वल टू OB, वही बात है, रेडियस को x ले रहा है ये। ठीक है, और इसने वही पाइथागोरस लगाई है कि x² + x² इज इक्वल टू 56। इसने क्या किया, इसने और छोटी पाइथागोरस लगा दी। हमने तो पूरी बड़ी वाली 56 निकाली थी, इसने क्या करा, आप देखो स्क्वायर रोम्बस भी तो होती है। अगर स्क्वायर रोम्बस है, गिव मी अ सेकेंड, तो देखो अगर मैं रेडियस को x मान रहा हूँ, ये x मान रहा हूँ, और ये 90 डिग्री है, तो ये तो 56 है मेरा, तो इसमें भी पाइथागोरस लग रही है, तो इसने ये वाली पाइथागोरस लगा ली। ठीक है जी, तो आप बड़ी वाली करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटर आप ये लगा लो।
ठीक है, तो इससे उसने सॉल्व किया 2x² आपका 56 इंटू 56 आया, x² की वैल्यू निकाल के उसने फिलहाल के लिए यहीं छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि टाइप ऑफ r² है ना ये, तो पाई r² में डायरेक्ट यूज़ कर लेगा। उसने रेडियस पूरी नहीं निकाली, अगर आप पूरी निकालोगे तो 28√2 ही आएगी। ठीक है, अब आगे क्या किया उसने, नेक्स्ट स्टेज पे उसने एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकाला है। तो इसने ऊपर वाला सेक्टर का एरिया निकाल लिया OAB 90/360 पाई r²। तो r² को एज इट इज़ पूरा यूज़ कर लिया 28 इंटू 56, ठीक है, स्मार्टली, और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका आंसर टोटल कितना आ गया, आपका आंसर ये निकल के आ गया। अभी इसने इसको सॉल्व नहीं किया, इस पोर्शन को यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब क्या करेगा, ट्राइंगल OAB का एरिया निकालेगा। तो वो भी कितना होगा, हाफ x² हो गया, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ मिल रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ x इंटू x कर देंगे, तो वो भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो अब ये देखो आगे चलते हैं। अब ये सेक्टर का उसने एरिया निकाल लिया, अब ट्राइंगल का एरिया निकालेगा। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया इज OAB, ये देखो OAB जो हमने बोला था हाफ x इंटू एक्स, तो ये आ गया हाफ x। अब ये उसने ऊपर पूरा x² की वैल्यू निकाली हुई थी, वही पुट कर दिया। ठीक है, हाफ x इंटू एक्स ही है, x² की वैल्यू निकाल रखी थी ना उसने ऊपर यहाँ पे ये वाली, तो उसने ये पुट कर दिया। ठीक है जी, अब ये भी आ गया आपके पास, ट्राइंगल का एरिया भी सॉल्व नहीं किया उसने, यहीं पे छोड़ दिया। अब वो क्या कहता है कि मेरे को फ्लावर बेड AB का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहा है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया ये रहा, माइनस जो उसने ट्राइंगल का एरिया निकाला है, दोनों को सॉल्व कर लिया उसने प्रॉपर। ठीक है जी, ये आ गया। अब दूसरे फ्लावर बेड जो नीचे DC है उसका एरिया क्या होगा, यही तो होगा सेम, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो टोटल एरिया निकालेंगे हम, टोटल एरिया क्या निकलेगा हमारा, आप टोटल एरिया में जो आपके पास स्क्वायर का ये 56 इंटू 56 स्क्वायर लॉन निकला, प्लस जो आपने एक सेगमेंट का एरिया निकाला AB, प्लस एक सेगमेंट का एरिया निकाला DC। ठीक है, दोनों एक आप 2 से मल्टीप्लाई यहीं कर सकते थे, डबल करने की काम ज़रूरत नहीं है। 28 इंटू 56 उसने कॉमन निकाल लिया और सिंपल कर लिया कैलकुलेशन को, और ये आंसर आ गया आपका 4032 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसका एक तरीका है। अब इसका एक और तरीका भी है, ऑल्टरनेट सोल्यूशन में देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। ठीक है जी, OAB है ना, ये OAB सेक्टर का एरिया पूरा निकाल लिया, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ODC नीचे वाले सेक्टर का एरिया निकाल लिया, राइट। अब दोनों सेक्टर के एरिया तो हो गए, तो ये 2 ट्राइंगल्स बच गई बस। तो यहाँ पे लिख दिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD ये वाली ट्राइंगल, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC ये राइट वाली ट्राइंगल। ठीक है जी, तो सेक्टर का एरिया इज 90/360, जैसे पहले निकाला था वही निकाल लिया। ओके, दूसरे का भी उसने दोबारा निकाला, ज़रूरत नहीं, आप इंटू 2 कर सकते हो, सिमेट्रिकल फिगर है, बिल्कुल स्क्वायर है क्योंकि, ओके, रेडियस भी सेम है क्योंकि सेक्टर की। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आगे उसके बाद ट्राइंगल का एरिया हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, तो वो वाली ट्राइंगल्स के दोनों एरिया उसने लगा दिए, क्योंकि ट्राइंगल्स तो चारों बराबर हैं ये। तो उसके बाद फिर से ऐड अप करके दिखाया, तो सेम आ गया आपका 4032। ठीक है, तो आप कोई सा तरीका फॉलो कर सकते हैं, आपका आंसर सेम रहेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा लगा रहे हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, एग्जाम्पल 5। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला शेडेड एरिया वो निकालना है। इस पर भी मैं रीड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि हम आगे जाएंगे तो हमारे, वैसे तो ये आसान है, इस पर इतनी ज़रूरत नहीं है। देखो ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 14, ठीक है, सेंटीमीटर्स। अब वो कहता है कि शेडेड एरिया निकालना है मुझे। तो शेडेड एरिया में अब सर्कल्स जो हैं वो सारे एक बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ मेंशन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन 4 सर्कल्स अगर इकट्ठे एक स्क्वायर में आ रहे हैं तो वो एक बराबर डायमीटर और रेडियस के हैं, अदरवाइज 4 आएंगे नहीं। अब इसमें जो आप रेडियस देखेंगे वो कितना है, पहले तो आप 14 को आधा आधा डिवाइड कर लो, AB। अगर यहाँ तक है तो ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। अब डायमीटर 7 हो गया, तो अगर मैं रेडियस लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम स्क्वायर के एरिया में से शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, शेडेड एरिया आप स्क्वायर के अंदर से
चारों सर्कल अगर माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड एरिया आ जाएगा जी, बिल्कुल बड़े आराम से। तो स्क्वायर का एरिया इज 14 इंटू 14, ये आ गया, राइट। और एक सर्कल का एरिया कितना हो गया, ये आपका आ गया पाई आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। अब ऐसे कितने सर्कल हैं, ऐसे 4 सर्कल हैं, तो एक 4 से भी आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो आप यहाँ पे ये जो निकला इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 154 हो जाएगा, ठीक है जी। एरिया आपका 196 था, तो शेडेड एरिया कितना बचा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 196 इसका एरिया है, चारों सर्कल का 154 एरिया है, तो 6 में से 4 गए 2, 19 में से 15 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा शेडेड एरिया है जी, शेडेड पोर्शन का एरिया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल 6, ये भी अच्छी एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन, फिर से शेडेड डिजाइन का एरिया निकालना है, वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। तो सेमी सर्कल्स देखो, ये स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल लाइन आराम से लग जाती है, वर्टिकल इज वेरी टफ, प्रैक्टिस नहीं है ना उसकी की हुई। सो ABCD, तो अब इसमें 10 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर का साइड है। अब जो सेमी सर्कल इस पे ड्रॉ किया गया, सपोज ये वाला सेमी सर्कल है, तो इसको डायमीटर लिया है DC को, तब ड्रॉ किया, ठीक है। ये दैट मीन्स रेडियस मेरे पास इसकी 5 आ जाएगी। ऐसे ही मेरे सारे सेमी सर्कल हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि ऊपर वाला भी सेमी सर्कल है। अब मैं जो येलो वाले हैं, अगर ये सेमी सर्कल्स मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं स्क्वायर में से, तो क्या बचेगा। सब्ट्रैक्ट जब आप करते हो ना, आप अगर उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते तो कैसे आप उसको सोच सकते हो। देखो आप ये सोचो कि मैंने कैंची उठाई और जो जो मैं माइनस करने को बोल रहा हूँ मैंने काट दिया उस फिगर में से। अब स्क्वायर में से मैंने सीजर्स उठाई, कैंची उठा के काट दिया, जब मैंने ये शेडेड पोर्शन काट दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा ना। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा ना, और कुछ नहीं बचेगा डिज़ाइन में, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर रहा हूँ, ठीक है जी, और दोनों सेमी सर्कल सेम है तो बेसिकली एक सर्कल ही माइनस कर रहा हूँ, बट लेट अस कीप इट वेरी सिंपल। तो इस स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर रहा हूँ तो मेरा ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। और इन द सेम वे अगर मैं इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को माइनस कर रहा हूँ स्क्वायर में से, ये दोनों मैं माइनस कर रहा हूँ, तो कौन सा एरिया बच रहा है मेरे पास, मेरे पास ये ऊपर वाला एरिया बच रहा है और ये नीचे वाला, क्योंकि बाकी तो सब्ट्रैक्ट हो गया स्क्वायर में से। तो ये एक्टिविटी मैं 2 बार करूँगा, और 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज चारों सेमी सर्कल सेम है, उनका रेडियस सेम है बिकॉज ऑफ स्क्वायर। तो आप इस पूरे को इंटू 2 कर सकते हैं, तो आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। आप इस जो ग्रीन में पोर्शन मार्क्ड है, इसको उसने मार्क क्या किया हुआ है, इसने देखो इधर 1 मार्क किया हुआ है, इधर 2 मार्क किया हुआ है, इधर 3 मार्क किया हुआ है और इधर 4 मार्क किया है। तो एक बार अगर किसी को भी सर्कल को ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो 1 + 3 निकल आएगा, और अगर दूसरी बार करेगा तो ये 4 + 2 निकल आएगा, बस ऐड करना उन्हें, राइट। तो मैं इसको साफ करके, क्योंकि कंसेप्ट हमें समझ आ चुका है, तो इसको डिलीट करके हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा बच गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जो हम डिलीट करने से पहले जो शेडेड एरिया मुझे वो निकालना है, जो ब्लू शेड दिख रही है वो निकालना है। अब जब मैंने ये एक्टिविटी कर दी है ये वाली, तो मेरे पास जितना भी ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वो आ गया है चारों का। तो स्क्वायर में से अगर मैं ब्लैक पोर्शन को माइनस कर दूं तो अपने आप मेरा ब्लू पोर्शन आ जाएगा। तो इसके बाद मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा कि स्क्वायर के अंदर से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ब्लैक पोर्शन, ठीक है जी। और ब्लैक पोर्शन का एरिया क्या है, ब्लैक पोर्शन का एरिया तो ये है जो मैंने निकाला था, ठीक है। फिर जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो ये देखो सोल्यूशन। अब उसने 1 और 3 का एरिया निकालना है, ठीक है। 1 और 3 का एरिया कौन सा था, जो ऐसे सेमी सर्कल थे स्क्वायर में,
तो ये वाला 1 था एरिया और ये वाला 3 था। तो उसने क्या किया, एरिया निकाला ABCD यानी कि पूरी स्क्वायर का एरिया लिया उसने। 10 सेंटीमीटर साइड है तो रेडियस इसकी 5 हो जाएगी और साइड स्क्वायर की 10 रहेगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 10 इंटू 10 माइनस 2 बार, ठीक है, 2 सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, आर 5 होगी ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर बाय 2 सेमी सर्कल का एरिया इंटू 2 कर दिया 2 सेमी सर्कल का एरिया। तो मेरे पास ये एरिया आ गया, जिसको सॉल्व करके फर्दर ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब इसको भी आप 2 कर सकते हो इंटू 2, क्योंकि जो हमने ऐसे वाले सेमी सर्कल से निकालना था 2 और 4 का एरिया, तो इसी को आप डबल कर सकते हैं, ठीक है। इसने भी सिमिलरली करके उसको एरिया ऑफ 2 + 4 दोबारा वही लिख दिया, राइट। अब स्क्वायर में से इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस करना है, तभी मेरा शेडेड पोर्शन निकल के आएगा ये वाला, क्योंकि ब्लैक पोर्शन तो मैंने निकाल लिया सारा। अब मुझे जब ये लीव्स का एरिया चाहिए तो स्क्वायर में से ब्लैक पोर्शन माइनस कर देते हैं। तो स्क्वायर का एरिया एक बार फिर से माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 4 सारा ब्लैक पोर्शन। तो एरिया स्क्वायर तो आपको पता है 100 है, 10 इंटू 10 और इन दोनों को ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये आपका आ जाएगा 43। तो 100 माइनस 43 इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा लीव्स का इनका शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 12.3 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7। तो जब तक नहीं बताया जाएगा हम पाई को 22/7 ही लेके रखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ इज 24, ठीक है। ये शेडेड रीजन में हमें निकालना है, PQ 24 दी हुई है मुझे, PR इज 7, PR इज 7, राइट, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो ब्लू वाला शेडेड है, देखो ये वाला ब्लू वाला पोर्शन है, राइट, और एक ये R P और सर्कल के बीच में दिख रहा है ये भी ब्लू है, ये भी थोड़ा सा ब्लू है पोर्शन, ठीक है। तो इस शेडेड पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि जो सेमी सर्कल है ORP वाला सेमी सर्कल ये, ठीक है, इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं ये वाली ORP तो मेरा काम हो जाएगा, दोनों मेरे ब्लू एरिया 1 मिनट में निकल आएंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं सेमी सर्कल के अंदर से, ठीक है, ट्रायंगल माइनस कर दूं, थोड़ा सा ऐसे जान के बना रहा हूँ ताकि ये आपका ब्लू पोर्शन जो आपको दिखे, इसे माइनस कर दूंगा सेमी सर्कल में से, तो ये ब्लू वाला पोर्शन रह जाएगा, राइट। अब आप देखो कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। अब डायमीटर है O, जो ये मेरा है डायमीटर है, तो डायमीटर जो है वो सर्कल पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। और ये मुझे R है, सॉरी, ये RQ डायमीटर है मेरा और P मेरा यहाँ दिया हुआ है, तो PR मुझे 7 दी हुई है और ये मुझे 24 दी हुई है, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट से ही आ जाएगा। और पाइथागोरस आप लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो QR कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस से आपकी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 576 प्लस 49 अंडर द रूट, ठीक है। ये आपका 625 आ जाएगा और ये आपका 25 आ जाएगा। तो QR मेरी 25 आ गई। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस 25/2 हो गया, है ना। तो अब सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे हम। शेडेड एरिया जो है दैट इज इक्वल टू सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, ठीक है। सेमी सर्कल इज पाई R इज 25/2 माइनस सेमी सर्कल इज हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 7 है, हाइट 24 है क्योंकि 90 डिग्री मिल रहा है मुझे। तो इस पे आप एक लाइन लिखेंगे कि वाई इट इज 90, एंगल P इज 90, ठीक है, बिकॉज एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल, यह प्रॉपर्टी है।
अब बस सॉल्व करेंगे इसे। तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, इसमें से डायरेक्ट मैं इधर आ रहा हूँ। तो इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कट रहा है। इफ़ यू वांट तो 2 से 11 काट सकते हैं हम यहाँ पे। इस 2 से नहीं काटोगे तो बेटर है एलसीएम ही लेना है, क्योंकि बाद में मत काटो, ठीक है। तो 7 से इधर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनफैक्ट मुझको। तो ये आपका कैलकुलेशन जो होगी 11 इंटू 6 25, 25 इंटू 25 ओवर 14 माइनस 24 इंटू 7 अगर आप करना चाहो कर सकते हो। 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, 2 7 2 14 168 बाई 2, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए 7 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व करके 1176 ओवर 14, राइट। ये हो जाएगा 11 5 55, 11 2 22, 27 2 11 6 66, 68 ओवर 14। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो ये आपका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, इसमें आपको एक एरर को ठीक करना पड़ेगा, क्या कि हमने एरिया ऑफ सर्कल ले लिया है, सेमी सर्कल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि 1/2 करना पड़ेगा एरिया को, ठीक है जी। तो एक 1/2 और करेंगे तो ये 1/2 यहाँ पे भी एक और जाएगा, तो ये 1/2 और जाएगा, तो ये बेसिकली 28 हो जाएगा। तो आपने जो 7 बाई 7 से करा था तो एक 2/2 से और करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तभी बैलेंस होगी ये। अब ये कितना हो जाएगा 6875 ओवर 28 माइनस 1176 का डबल कर सकते हैं हम, 6 2 12, 7 2 14 15, 1 2 1 2 3 एंड 2 ओवर 28। तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 4 5 2 3 बाय 28, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर टीडीएस है तो हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको लॉन्ग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको आप लॉन्ग डिवाइड अगर करेंगे तो ये आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, राउंड ऑफ करा मैंने, ठीक है जी। मैं लॉन्ग डिवाइड नहीं शो कर रहा हूँ टाइम की बचाने के लिए, आप इसे लॉन्ग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया of the shaded region in figure if radii of two concentric circles with center O are 7 and 14 centimeter respectively and angle AOC is 40। तो concentric circles हमें पता है कौन से होते हैं, जो सेम सेंटर से हो लेकिन अलग अलग रेडियस हो। तो उसने 7 और 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले concentric circles जो है वो बनाए हैं, और बीच वाला एंगल AOC जो है वो 40 है, यहाँ दिख रहा है हमें सारा, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए कि 7 OB 7 है और OA अगर आप करेंगे तो वो 14 है, राइट। अब शेडेड ब्लू वाला एरिया मुझे निकालना है, तो ब्लू वाला एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा बाहर वाला सेक्टर है बड़े वाला OAC, राइट, उसमें से अगर मैं छोटा सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। OBD सेक्टर को, एंगल दोनों मेरा 40 ही है, और यहाँ पे 14 है रेडियस, यहाँ पे 7 है रेडियस। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, या शेडेड एरिया लिख लेते हैं, शेडेड एरिया या रीजन लिख लेना आप, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ज़्यादा बेटर है। ये देखो यहाँ भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखा। तो अब इसमें आप देखो थीटा बाई 360, so 40 by 360 into pi r square, राइट। इधर माइनस अगर मैं इसका लिखूं तो ये भी 40 by 360 into pi r square is 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है,
40 बाई 360 कॉमन आ रहा है, 22/7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट 7 स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा टीडियस लग रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। यहाँ 14 का स्क्वायर है यानी कि 196 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल ज़्यादा रहने चाहिए, ज़्यादा भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब आप इसको रिड्यूस कीजिए तो 40 से 9 हो जाएगा ये, तो ये आ गया आपका 1/9 इंटू 22/7 इंटू 16 में से 9 गया 7, ये 18 में से 4 गया 4, तो 7 से सीधा ही जा रहा है ये, तो 7 2 14 1, तो 3 फिर से 7 3, तो ये 22 इंटू 7 7 2 14, 1 कैरी 154/3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे इसको, ये तो आसान है आपकी वैसे भी, 13 5 और 3 इंटू 5 15, 3 1 3 10 बच गया, तो 3 3 चलता रहेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, 3 का भी राउंड ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है। आगे जी समझ। अगला है जी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the figure this if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। तो इसमें अगर मेरा 14 सेंटीमीटर की स्क्वायर की साइड है ना, और सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल तो आधे में होगा, तो 7 सेमी सर्कल की रेडियस बन जाएगी, ठीक है। ऐसे 2 सेमी सर्कल हैं, तो जो ब्लू शेडेड पोर्शन है इसके लिए आप स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं कि आप स्क्वायर के अंदर से आप दोनों सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और सेमी सर्कल का रेडियस इज 7 और इसकी एज जो है स्क्वायर की वो 14 है, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जो भी शेडेड है। तो ये अब सिंपल हो गया, 14 इंटू 14 स्क्वायर का एरिया इज, एरिया लगा देना आप यहाँ पे, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये 196 हो गया, माइनस अब सेमी सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन 2 सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे और पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, इसका हाफ भी करोगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाय हाफ ना, एक सेमी सर्कल तो 2 सेमी सर्कल 2 इंटू दिस, कहने का मतलब एक ही सर्कल बन गया है, 7 भी कैंसिल आउट हो गया। सो 196 माइनस 154, 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है शेडेड पोर्शन का। अगला है जी फोर्थ क्वेश्चन, find the area of the shaded region in figure this where the circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। वो क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद वो कहता है कि एक सर्कुलर आर्क O को सेंटर रख के बनाई है, ठीक है, और वो सर्कुलर आर्क जो है रेडियस कितना है उसका 6 सेंटीमीटर का है, दिख रहा है जी हमें 6 सेंटीमीटर का रेडियस इस आर्क का, ये आर्क है जो मेजर आर्क है जो हमारी, ठीक है। अब शेडेड एरिया है, सारा ही शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को हम क्या कर सकते हैं भाई, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं प्लस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, यही कर सकते हैं हम। अब इसमें हमें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ 60 डिग्री है मेरे पास, तो ये जो पीछे वाला एरिया है इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 360 माइनस 60 300 डिग्री बन जाएगी, इसको यूज कर लेंगे। सो ट्राइंगल का एरिया प्लस
मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है जी, ये मैं 360 डिग्री ले रहा हूँ, 300 डिग्री ले रहा हूँ, और रेडियस इसके 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, और इधर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 12 12 ले रहा हूँ। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। चलो, अब ये क्या होता है, इसमें कुछ लेने का बोला नहीं बोला है, तो √3/4 a स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, प्लस मेजर सेक्टर का एरिया इज थीटा 300 है जो, ओवर 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस अगर आप करना चाहें तो 4 से एक 12 कम हो सकता है, 2 12 है यहाँ पे, तो एक 3 से हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 36 √3, प्लस एक 0 को कम कर देते हैं। ठीक है जी, 6 और 6 से 36 चला गया ये। ठीक है, 30 इंटू 22/7, तो ये आपका 7 से कुछ नहीं जा रहा है, तो 660/7। ठीक है, तो यही आपका, क्योंकि √3 वगैरह की वैल्यू उसने नहीं लेने को बोली है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर, इसमें कुछ भी अप्रॉक्स नहीं है। तो अगर आपको इससे और ज़्यादा करना है, वैसे पीछे बुक में भी यही आंसर है और यहाँ तक आपको अलाउड है, क्योंकि उसने √3 की वैल्यू आपको नहीं दी। बट अगर आपको लगता है कि मुझे और निकालना है, ठीक है, तो आप इसमें √3 की वैल्यू 1.732 ले सकते हैं, राइट। फिर वो अप्रॉक्स आंसर आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। तो स्क्वायर की जो साइड है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की। अब हर साइड से क्वाड्रेंट बनाया गया, तो क्वाड्रेंट तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो क्वाड्रेंट हर साइड से हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट का एंगल भी 90 डिग्री होता है, तो ये 90 स्क्वायर के होते हैं, तो क्वाड्रेंट ही बनेगा। रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा, ये आपका 2 सेंटीमीटर रह जाएगा, तभी टोटल 4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एरो लगा देते हैं, दैट वुड बी मोर, दिखने के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए आगे क्या है, एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायामीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। अब ये 2 सेंटीमीटर का डायामीटर है, तो इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर ही होगी बेसिकली। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, तो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन है, उसका एरिया निकालना हमने। तो इसमें कैसे निकलेगा कि भाई पहले तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर में से क्या क्या माइनस कर देते हैं, एक तो मेन सर्कल 1 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, और दूसरा क्या माइनस कर देते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं जो, एक इस कोने में, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, और एक इस कॉर्नर में। चारों सिमेट्रिकल है। क्यों चारों सिमेट्रिकल है, क्योंकि रेडियस एक ही है सबकी, और बीच में एंगल 90 डिग्री मिल गया मुझे, राइट। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इन सब के एरिया में से मैं सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये मेरी 4 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की, एरिया कितना हो गया 16 माइनस, अब ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर 1 इंटू 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इधर देखो 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट में 4 मल्टीप्लाइड बाय, एक क्वाड्रेंट का किसी का भी बना दो आप, एरिया सेक्टर है ये, तो क्वाड्रेंट वैसे भी 1/4 होता है सर्कल का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर आपको ऐसे नहीं पता तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/4 अपने आप ही हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या बचा आपका 16 - 22/7 - 22/7,
है ना। 222/7 माइनस हो गए, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 44/7। तो 7 16 इंटू 7 कितना होता है आपका 112। 112 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 44, तो ये हो गया 2 में से 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, तो 68, अच्छा 7 नीचे ही है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। लेकिन इसको इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ना है, हम लोग या तो इसको मिक्स्ड में छोड़ेंगे या इसको हम डेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल में 7 इंटू 9 63 है, 50, डेसिमल लगेगा 5 है क्योंकि बचा, तो 7 इंटू 7 49, 10, 7 1s are 7 30, 7 4s are 28, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, तो सर्कुलर जो टेबल कवर है, सर्कल का रेडियस जो है 32 सेंटीमीटर दिया है। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle, तो ये जो मैं प्रिंटेड सा पोर्शन दिख रहा है ये डिज़ाइन बनाया गया, बीच में इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, डिज़ाइन का एरिया ढूंढना है, तो ये बाहर वाली जो सेगमेंट्स टाइप बन रही है इनका एरिया ढूंढना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सॉरी एक मिनट वेट, तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, ठीक है जी। मेथड 1 जो पुराना मेथड है हमारा, हम उसी से करेंगे 120 डिग्रीज वाले से, पर क्योंकि इस साल आपका 120 डिग्री का सिलेबस में नहीं है, अब ये 2021 की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, जो हमारा 2020 और 2021 का पीरियड है, सिर्फ उसके लिए है कि रिड्यूस हो गया सिलेबस, तो मेथड 2 है उसके लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी जो पुराने मेथड से कर रहे हैं, जब रिड्यूस नहीं था सिलेबस, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आप, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सर्कल में सेंटर ले लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब BC कॉर्ड सर्कल पे अगर 60 डिग्री बना रही है, तो हमारे पास थ्योरम है कि सेंटर पे वो उसका डबल 120 बनाएगी, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 120 बनाएगी, ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ट्राइंगल को लेंगे और इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, है ना। परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर जो होता है आपको पता है कॉर्ड में बनाया जाएगा, तो बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। ये रेडियस है तो ये बराबर रहेगी, और 90 डिग्री भी है तो RHS लगा सकते हैं आप, तो ये मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल। हमने एग्जाम्पल में ये चीज़ देखी थी। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, इसको अगर आप D पॉइंट ले लेंगे, OBDC, सो OBD आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई OCD के RHS से। अब आप क्या करेंगे कि ये 60 डिग्री मिल गया आपको। अब ये जो OB है ये तो रेडियस है, तो दिस इज 32। आपको BD चाहिए, बस उसका डबल कर लेंगे तो हमारा BC आ जाएगा। तो जो हमारा OBD ट्राइंगल में ये सामने वाला 60 के परपेंडिकुलर है, सो BD ओवर OB इज इक्वल टू साइन 60। ये हाइपोटेन्यूज नीचे कर दिया मैंने OB, तो BD इज इक्वल टू OB इंटू दिस, तो 32 इंटू साइन 60 इज √3/2, तो 16√3 आ गया। BD आपके पास 16√3 सेंटीमीटर आ गया। अब BC कितना है, BC विल बी ट्वाइस ऑफ BD, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है वो भी लगा लो, BD इज इक्वल टू DC, या कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट करती है उससे भी लगा लो आप, जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे सेंटर से ज्वाइन करता है वो बाइसेक्ट भी करता है।
तो बी सी इज इक्वल टू 2BD हो गया। दैट मीन्स 2 इंटू 16√3 फिर से कितना आ गया 32√3 आ गया। अब मेरे पास साइड आ गई है किसकी, इक्विलैटरल ट्राइंगल की। तो अब जो मैं लगाऊंगा एरिया वो होगा मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया, ये होगा सर्कल माइनस इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, 32√3 मेरे पास एरिया आ गया और सर्कल का मेरे पास जो वो है रेडियस दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो अब इसमें ये हो गया मेरे पास पाई r² माइनस √3/4 इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया a², सो 32√3 इंटू 32√3। तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 32 कॉमन निकाल लूँ कि काटूँ। अगर आप कॉमन निकालना चाहेंगे तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब देखो अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो अंदर 22, 7 और √3 कितने हैं देखो, तो √3 ने तो बचना ही बचना है, 3√3 है तो 3√3 आएगा, राइट। तो आप इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ दो और ये आपका बनेगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपके लिए, ये हो गया जी आपका 22, 528 तीनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 7 माइनस 4 से एक कम कर दो, 8 2 16, 1 8 3 24, 25 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक √3 ये वाला बच जाएगा। सो एक मल्टीप्लिकेशन और करनी है बस आपको, 2 2 5 2 8/7 माइनस 3 इंटू 6 18, 1 25 इंटू 3 75, 76√3। ये आपका आंसर आ गया, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मुझे इससे भी आगे सॉल्व करना चाहिए तो √3 की वैल्यू 1.732 डाल के इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये आपका अपना कैलिबर है, अपनी आप मेहनत कर सकते हैं इसको। तो बाकी बुक में पीछे आंसर यही है, तो आप इसे सेफली यहाँ छोड़ सकते हैं। अब ये तो हमने किया था मेथड 1 से, ठीक है। अब हम करेंगे इसको मेथड 2 से, और मेथड 2 में देखो लास्ट पोर्शन ये जो है सर्कल माइनस ट्राइंगल, ये तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में है कि हम ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला हम इसे ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकालेंगे। ठीक है, जो हमने BC साइड निकाली है बस हमने वो ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मेथड 2 में आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल तो है मेरे पास ऑलरेडी, तो ये मेरे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है मेथड 2। ठीक है, क्योंकि आपको 120 डिग्री जो है वो सिलेबस में से रिड्यूस किया इस साल। ठीक है, हर साल नहीं होगा, सिर्फ इसी साल है 2021 में एकेडमिक ईयर में, तो सिर्फ इस साल के लिए। बाकी टेक्निकली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं जब मर्जी। अब आप देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन बनाते हो ना, तो वो 2:1 में सेंट्रॉइड, जहाँ पे भी मीडियन आपके इंटरसेक्ट करते हैं ना सारे, ठीक है जी, इस सेंट्रॉइड पे, तो ये 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, राइट। अब सर्कल के अंदर है तो ये सेंटर पे ही करेगी। ठीक है जी, तो ये जो सर्कल आपका बाहर है, तो सर्कल का सेंटर और मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहेगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो कि O है इस केस में, ठीक है, या सर्कम सेंटर भी बोल सकते हो आप लोग इसको, डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ा देखो, अब आपकी जो रेडियस थी है जो वो 32 है, अगर ये A है तो OA जो है वो 32 है सेंटीमीटर। तो अगर 2:1 में कर रही है, लेट द क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर जो है उसको आप अगर x ले लें, HCF को अगर आप x ले लें तो कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं D ले लूँ, सो AO
वो 2x हो जाएगी साइड, और जो OD है वो 1x हो जाएगी साइड। ठीक है जी। अब AO जो है वो आपको 32 दी हुई है, तो यहाँ से आपका x कितना आ गया 16, तो 1x जो होगा वो भी 16 हो जाएगा। सो दैट मीन्स OD आपकी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। अब आपकी ये B है और ये C है, OBD देखिए। अब क्योंकि मीडियन है वो परपेंडिकुलर भी होता है और आधा आधा भी काटता है, बाइसेक्टर भी होता है कहने का मतलब। अब OB इज रेडियस 32, OD आपने 16 निकाल ली, तो पाइथागोरस से निकाल लो आप ये 32 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो आप इसमें 16 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर 16 आ जाएगा, अंदर एक 2 और एक 2, दो 2 होंगे ना, स्क्वायर है क्योंकि, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। अगर नहीं आपका ऐसा समझ आ रहा तो प्रॉपर सॉल्व करो इसको, तो 16√3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये BD है, तो BC क्या हो जाएगी, BC वुड बी इसका डबल, सो 2 इंटू 16√3 इज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। आ गई हमारे पास BC साइड, तो यही तो उसके आगे तो फिर वही पार्ट कंटिन्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 32√3 ही आई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। तो ऐसे हम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आगे सेम रहेगा, सर्कल माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया करेंगे तो हमारा एरिया रिक्वायर्ड आ जाएगा, डिजाइन का एरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, विथ सेंटर्स A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास ये जो स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर की साइड का है। ओके, अब हर कॉर्नर जो है उसको सेंटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ करना है, और वो बाकी 3 सर्कल्स को टच कर रहा है, जैसे इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे भी टच, सॉरी अगर हम एक सर्कल की बात करें तो ये 2 को टच कर रहा है, राइट। ओके, एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल्स। तो अब इसमें आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया में आप ये जो आपका स्क्वायर है उसके बीच में से अगर ये 4 क्वाड्रेंट निकाल दिए जाएं, क्योंकि 90 तो मिलेगा ही मिलेगा, स्क्वायर है मुझे एंगल, और अब 2 सर्कल्स जो है, सारे सर्कल्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो दैट मीन्स इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो 7 7 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास सेक्टर की रेडियस भी आ गई और सबकी यही है, तो चारों क्वाड्रेंट सेम है कहने का मतलब। ठीक है जी, अब चारों क्वाड्रेंट अगर आपके सेम हैं तो एरिया शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ऑब्वियसली, तो स्क्वायर का एरिया जो है वो तो सिंपल सा है आपका 14 है, 14 इंटू 14 196 हो जाएगा, माइनस क्वाड्रेंट्स, कुछ भी इसने लेने को नहीं बोला पाई को, सो क्वाड्रेंट इज 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 7 हो जाएगा, इस केस में हमने मार्क कर ही लिया ऊपर, तो ये दूसरे कलर से करते हैं इसको कैंसिल, 4 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच गया आपका, ये बच गया 196 माइनस 22 इंटू 7 इज 7 to 14 1, 7 to 14 1 5। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 196 माइनस 154 सॉरी, 6 में से 4 गया 2 और 19 में से 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। फिगर नीचे वाली है ये, depicts a racing track whose left and right ends are semi-circular। ठीक है, दिख ही रहा हमें कि राइट और लेफ्ट एंड जो है सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 inner parallel line segments is 60 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 inner parallel line segments, अब ये inner parallel line segments कौन सी हुई,
यहाँ से लेके यहाँ वाली, ये वाली और ये वाली, राइट। ये हो गई इनर पैरेलल जो सेगमेंट्स है मेरी, ओके। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज, ये हो गया आपका कितना, 60 मीटर्स। तो 30 इसका रेडियस बन जाएगा, 30 30 60 हो गया ये, राइट, ओके। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 30 30 60 आप इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 60 है। उसके बाद बोल रहा है इफ़ दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, तो जो अंदर की बात ही कर रहा है अभी इनर पैरेलल लाइंस की, तो ये 106 मीटर लॉन्ग है, रेड वाला पोर्शन जो है। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, ट्रैक की जो विड्थ है वो 10 मीटर्स की है। कहने का मतलब कि ये जो विड्थ है ये 10 मीटर्स की है, ठीक है जी। इधर भी 10 मीटर्स की, नीचे भी बन जाएगी 10 मीटर्स, ओके फाइन। तो अब हमें बताना है फर्स्ट चीज़, पहली चीज़ जो मुझे बतानी है दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। इनर एज अंदर की तरफ का ही बताना, इनर एज पे डिस्टेंस कितना है। तो इनर एज पे जो डिस्टेंस है, एक तो ये रेड लाइंस जो दो मुझे दिख रही हैं वो हो जाएंगी, तो वो कितना हो जाएगा 106 प्लस 106, दो वो दिख रही है मुझे, राइट। और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कि एक डार्क कलर चुनता हूँ मैं, चाहे ग्रीन ही सही। ये जो सेमी सर्कल की इनर एज है, जिसे मैं ग्रीन से आपको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ये जो है कलर, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। सेम वेज इस साइड भी है इनर एज सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो दो पेरीमीटर हो गए क्योंकि सेमी सर्कल सिमेट्रिकल है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड, ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, वी कैन ऐड दो सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर। सो 2 into कितना होता है, पाई आर होता है, सो इट विल बी पाई आर, आर इज 30, ओके। तो ये आपका कितना बन जाएगा, इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो गया 6 6 12 212 प्लस ये कितना हो गया जी 3 2 6 6 2 12 1 6 2 12 132 1320 अपॉन 7, ठीक है। एलसीएम ले लो फटाफट, 7 2 14 1 7 1 7 8 7 2 14 प्लस 1320 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 8 2 10 4 3 7 8 2804 अपॉन 7। अब ये क्या है, ध्यान से सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाते चले जाना, डिस्टेंस मांगा है उसने, तो ये पेरीमीटर टाइप है, डिस्टेंस है ये, तो मीटर्स में आएगा, मीटर्स यूनिट है इसके। तो इनर एज जो है मेरी, लेंथ ऑफ इनर एज वो ये है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में अगर हम देखेंगे, उसने हमसे क्या मांगा है, एरिया ऑफ द ट्रैक। सो एरिया ऑफ ट्रैक के लिए इसको नीचे लेके चलते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रैक जो है वो आपका, ये जो ब्लू कलर हुआ लाइट ब्लू सारा, ये ट्रैक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, आउटर माइनस इनर करना पड़ता है हमेशा, राइट। तो ये जो आपकी, सबसे पहले क्या करते हैं, रेड वाला जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इस ट्रैक का अगर मैं निकाला तो रेक्टेंगल बन रही है। तो ये रेक्टेंगल जो है, इसकी लेंथ जो है 106 है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 10 है, ठीक है जी। तो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है, एरिया रेक्टेंगुलर पोर्शन, ठीक है जी, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, ये यहाँ ख़त्म हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा 106 इंटू 10। अच्छा, ऐसे दो पोर्शन है, नीचे वाला भी है पोर्शन यहाँ तक, फाइन। तो इसको 2 इंटू 2 कर देते हैं, चलो जी बन गई बात हमारी। नेक्स्ट जो है सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल को जो हमने लेना है, इसका जो एरिया निकालना वो क्या निकलेगा, ये वाला निकलेगा। ये सेमी सर्कल इज आउटर सेमी सर्कल माइनस इनर सेमी सर्कल, तो इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे हम, आउटर सेमी सर्कल की अगर मैं रेडियस लूंगा
कितने मिले, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। आउटर सेमी सर्कल जो है ये देखो 30 तो इसकी इनर वाले की है, बाहर मुझे और कितना मिल रहा है, 10 और मिल रहा है बाहर मुझे, तो रेडियस कितनी होगी बाहर की, 40 होगी कि नहीं होगी। आउटर सेमी सर्कल की रेडियस 40 होगी, ठीक है, आउटर सेमी सर्कल। और उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रैक के लिए इनर सेमी सर्कल को, उसकी 30 ही है इनर सेमी सर्कल, ठीक है जी। एरिया दोनों के आगे लगा रहे हैं वर्ड, तो ये आपका कितना बन जाएगा, इसी के नीचे ही कर देते हैं। ये आपका आउटर का बनेगा एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, सो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, हाफ से और कर देते हैं, माइनस इधर भी हाफ पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ इंटू, अच्छा इसको 2 से आप 11 भी काट दो, 2 से 11 भी काट दो, तो ये कितना हो गया, ये आपका 11/7, 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर, तो इसको कॉमन ले लो, 40 स्क्वायर इज 1600 माइनस 900, कितना आ गया जी, ये आपका आ गया 16 में से 9 गया 7, 700 आ गया, 100 से चला गया, कितना आ गया जी 1100। ओके, तो ये मेरा क्या आया, दिस वन इज एरिया ऑफ, दूसरे कलर से लिखता हूँ एकदम दिखेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रैक आ गया, ये भी बेसिकली सारा एरिया ऑफ ट्रैक है, ये दिस इज एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ से क्या लेना है, ये तो हमने कैलकुलेशन बीच में छोड़ दी थी, तो उसको पूरा कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर पोर्शन का कितना हो गया 2 6 12 1 0, ठीक है जी। अब ये सारा मीटर्स में चल रहा है हमारा, तो मुझे अब क्या करना है, ये 2120, तो अब मेरी फाइनल कैलकुलेशन क्या बनेगी कि ये मेरा ट्रैक दोनों का रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ठीक है जी, प्लस अब ये 1100 एक सेमी सर्कल के ट्रैक का एरिया, तो इसको भी मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, सो 2 क्योंकि 2 है ना राइट लेफ्ट में, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2120 प्लस 2200, ये आ गया 0 2 213 एंड 224, 4320 मीटर स्क्वायर मेरा इस रनिंग ट्रैक का एरिया आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। In figure this, AB and CD are two diameters of a circle with center O, ठीक है। अब AB और CD देखो, ये दोनों डायमीटर और सेंटर से ये पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब ये एंगल 90 डिग्री का मिल रहा मुझे, एंड OD इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो डायमीटर OD जो है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, सेंटर यहाँ कहीं होगा इसका सपोज। इफ OA इज इक्वल टू 7, OA ये 7 दी हुई है OA मुझे, ठीक है, तो दैट मीन्स ये भी 7 ही होगी। आप देखो OD जो है वो डायमीटर है, तो वो टोटल पूरा का पूरा कितना है, वो 7 है पूरा का पूरा, ठीक है। ये वाली साइड भी 7 है क्योंकि OC भी रेडियस है, तो OD कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 7/2, सो OD कितना हो जाएगा, ये हमने बोला था 7/2, राइट। अब बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का मुझे एरिया निकालना है। तो आप देखो दो शेडेड रीजन है, एक तो ये सर्कल है 7/2 रेडियस का, इसका तो आराम से आ जाएगा, और एक मेरा ये शेडेड रीजन है, ठीक है। तो सेमी सर्कल में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, तो कहने का मतलब मेरे पास जो शेडेड रीजन है उनका एरिया क्या आएगा, एक तो इसका एरिया आ जाएगा सर्कल का, प्लस ब्रैकेट के अंदर आप सेमी सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल, राइट। अब इनके रिस्पेक्टिव वो क्या है, अब इस सर्कल का रेडियस क्या है 7/2,
यहाँ से लिया हमने। इस सेमी सर्कल जो ए बी है, इस सेमी सर्कल का मेरा जो रेडियस है वो कितना है, 7 है, राइट। और जो ट्राइंगल है उसका बेस कितना है, देखो 7 + 7 14 हो जाएगा इसका बेस। ए बी जो है वो 14 है पूरी। और देखो अब आप चाहे तो इससे ले लो, चाहे आपका ये एंगल भी 90 बनता है क्योंकि सेमी ये 90 बन रहा है एंगल सी बी, तो चाहे तो आप उससे कर सकते हो, बट मेरे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं ओ से जो मेरा 90 डिग्री पे जा रहा है ये ओ सी है ना, तो ये भी मेरा 7 है और ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि डायगनल्स जो है वो सॉरी डायमीटर जो है परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाई वो कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बस बन गई मेरी सारी स्टोरी, अब तो सिर्फ सॉल्व करनी है। इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया इज पाई कुछ लेने को नहीं बोला तो 22/7 r², ठीक है जी, प्लस ब्रैकेट सेमी सर्कल का एरिया पाई r², सॉरी 7/2 नहीं है 7 है, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि सेमी सर्कल है, माइनस हाफ बेस ए बी है 14, हाइट 7 आ गई, ठीक है जी। ये आपका आ गया 7 कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 11 तो ये 77/2 प्लस। सो अब इसमें 2 से आप 11 काट दो, 7 से एक काम करो आप 2 चलो काट दो 7 और 7 से 7 तो 11 × 7 कितना आ गया जी, 77 माइनस 2 से 7 49। तो अब ये कितना बन गया आपका 77/2। अब यहाँ तो बचा नहीं तो इसको डेसिमल में चाहे यहीं कन्वर्ट कर लो आप लोग। 2 3 6 17 2 8 16.5, so 38.5 plus 17 minus 9 is 8, 6 minus 4 is 2, that is 0.58816 166.5। अब यूनिट्स जो है मीटर में सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा शेडेड एरिया आ गया। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड वन। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज दिस। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो हमें नीचे दी हुई है फिगर ABC, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका एरिया में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हर वर्टेक्स से हाफ लेंथ का, ठीक है, जितनी भी साइड अगर 2A है तो A रेडियस बन जाएगा, इससे हमने सर्कल बना लिया, जितनी भी साइड है उसका हाफ का, तभी हमारे 3 सर्कल बन पाए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो बीच में ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये शेडेड रीजन का हमने एरिया निकालना है। तो पाई को उसने बोला 3.14 लेना है और √3 उसने ये वैल्यू दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा अगर हम अलर्टनेस रखेंगे, देखो ये और ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ आने वाला डिवाइड होकर मेरे ख्याल डिवाइड ही होगा, तो लेट अस सी। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एरिया दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इससे हम साइड तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या करना है, मैंने इस एरिया में से, ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर माइनस कर देने हैं, ठीक है, तीनों बराबर है तो एक ही सेक्टर माइनस कर दूंगा 3 टाइम्स करके, ठीक है। तो इस सेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, सेक्टर के लिए मुझे यहाँ पे एक तो एंगल चाहिए मुझे सेक्टर के लिए, और एंगल मेरे पास ऑलरेडी है 60 डिग्री का यहाँ पे, सिर्फ मुझे ये रेडियस चाहिए और रेडियस साइड के हाफ से मेरे पास आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कार्रवाई। तो सबसे पहले मैं एरिया से स्टार्ट करता हूँ, और एरिया से स्टार्ट करने पे आपका √3/4 A², ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, ये आ गया
1732.5, ठीक है। ए स्क्वायर कितना आ गया, मैंने कहा था ना डिवाइड होने वाला है, 1732.5, नीचे √3 जाएगा डिवाइड होने और इधर 4 चला जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब √3 की वैल्यू डाल देंगे जो उसने हमें दी है 1.73205 इंटू 4। तो अगर आप अपने को थोड़ा आसान करना है तो ये वाले पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 ले लेंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा कट गया। अब ये कितना बच गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये 10 से कट जाएगा, 10 की पावर 4 रह जाएगा, सो 4 1 2 3 4, ए कितना आ गया आपके पास 2 2 2, सो 200, ठीक है जी। अब 200 यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो ये मेरी साइड आ गई, साइड ऑफ ट्राइंगल, दिस इज व्हाट साइड ऑफ ट्राइंगल, मे भी आप ए बी कह सकते हैं, ओके। इक्विलेटरल है BC और वो भी एक ही बात है। अब साइड आ गई मेरे पास, अब मैं इसका हाफ करूँगा तो रेडियस कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल, जो मैं ये सेक्टर बनाऊंगा ए से सपोज, तो इसकी रेडियस 100 आ जाएगी, ये 60 आ गया। सो एरिया ऑफ वन सेक्टर कितना आ गया जी, ये आ गया आपका पाई, पाई उसने 3.14, अच्छा पाई अभी नहीं, 60/360, पाई पाई उसने 3.14 लेने को बोला, 3.14 इंटू आर स्क्वायर 6। अब 6 से ये 3, अच्छा देखो ये तो एरिया ऑफ वन सेक्टर है, क्लियर है। एरिया ऑफ 3 सेक्टर कितना होगा, तीनों सेक्टर का एरिया चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 3 से इसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरा 6 थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, मेरी लाइफ थोड़ी आसान बन जाएगी। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और थोड़ा इजीली हो जाएगा। अब 2 से ये काटना ज़्यादा आसान है, 2 1, ठीक है जी, 11 2 5 10 7। अब 200 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक से तो पॉइंट हट जाएगा और एक ये आ जाएगा, ये 3 सेक्टर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, ट्राइंगल में से 3 सेक्टर माइनस, सो ट्राइंगल का एरिया इज 200, नहीं ये तो साइड थी, ट्राइंगल का एरिया इज वो जो ऊपर लिखा हुआ था गिवन था 173.20.5, 173.20.5 माइनस 15700, ये वाला 3 सेक्टर का, तो ये आ गया 0.5, 20 एज इट इज, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया 16 में से 15 गया 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा शेडेड एरिया, ये जो ऊपर दिया हुआ ब्लू वाला वो आ गया। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, ठीक है। तो ये दिख रहे हैं हमें कि सर्कुलर डिजाइन है 9, ठीक है, स्क्वायर हैंकरचीफ है, रेडियस जो है वो हमें 7 दिया हुआ है एक सर्कल का। फाइंड द एरिया, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है, रिमेनिंग पोर्शन आपका ये है जो भी गैप बचा हुआ है, ये वाला रेड में जो मैं थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा जो है ये सारा रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, मतलब जहाँ भी डिज़ाइन नहीं है वो रिमेनिंग पोर्शन है, सीधी सी बात। ये भी ठीक है, ये वाला भी, ये सारे जो मेरे बचे हुए हैं। तो ये जो मेरा रिमेनिंग पोर्शन है कैसे आएगा, अगर मैं स्क्वायर जो हैंकरचीफ है उसमें से ही अगर मैं डिज़ाइन माइनस कर दूँ तो मेरा सब बचा हुआ एरिया आ जाएगा। सो शेडेड एरिया जो है वो आपका जो स्क्वायर हैंकरचीफ है उसमें से आप 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर, ठीक है जी।
तो आपका ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आ जाएगा। अब रही बात कि आपके पास सर्कल का रेडियस तो है, सर्कल का रेडियस इज 7, तो यहाँ तो सिंपली मेरा एक बन गई बात। स्क्वायर की साइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डायमीटर कितना हो गया, अगर रेडियस 7 है डायमीटर 14 हो गया एक सर्कल का, तो एक सर्कल में 14 मिल गया मुझे डायमीटर। फिर एक सर्कल का डायमीटर साइड टच कर रहे हैं 14, और फिर एक सर्कल का 14, तो 14 प्लस 14 28 प्लस 14 इज इक्वल टू 42। तो जो साइड हो गई वो 42 हो गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शेडेड एरिया कितना हो गया, 42 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 यहीं पे कट रहा है, तो ये आपका 42 का स्क्वायर है, 42 42 2 2 4 2 4 8 4 2 8 4 4 16 4 16 17, तो 1764 माइनस। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो इसको आसान करने का तरीका 9 इंटू 7 मत कर लो पहले, वैसे वो भी आसान है, 22 से ही करना है। 9 इंटू 2 18 1, 9 इंटू 2 18 19, 1 मिनट में हो गया। अब 7 से भी 1 मिनट में हो जाएगा। 7 8 56 5 7 9 63 68 7 1 7 प्लस 6 13, सो 1386। ठीक है, दिस इज रफ। अब आपका क्या आ गया, ये बन गया आपका 14 में से 6 गया 8, 5 15 में से 8 गया 7, 16 में से 13 गया 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा रिमेनिंग एरिया जो बचा हुआ। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। इन फिगर दिस OACB इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। OACB क्वाड्रेंट है, यानी कि 90 डिग्री मिल गया विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD इज 2 सेंटीमीटर, OD कितना दिया हुआ मुझे, 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB सेकेंड शेडेड रीजन। तो पहले तो क्वाड्रेंट का एरिया मुझे निकालना है, वो तो सिंपल ही आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है हमारा, सर्कल का 1/4 या 90/360 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कुछ लेने को नहीं बोला तो 22, आर इज 3.5 इंटू 3.5। ठीक है जी, तो आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 4 से 2 से 7.5 से। ठीक है, एक 2 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, और सॉरी मैंने यहाँ 11 लिखना था क्योंकि ये 4 से कैंसिल आउट किया ना 2 से, तो 11 आना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको पूरे को सॉल्व करके आप लिख दो कितना बनेगा, 2 से और नहीं जा रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो आप इसको थोड़ा सा अगर रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये क्या बच गया, 1/2 इंटू 11 इंटू 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, और 3.5 को 35/10। ठीक है, तो अब आप इसको कुछ रिड्यूस करना चाहें रिड्यूस करो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके उसको 10 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है जी, तो ये कितना आपका बन जाएगा, ये अगर आप इसको देखो रिड्यूस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5752, तो बेसिकली 77/8 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज़ क्वाइट ईजी। तो ये हो गया 8 इंटू 9 72, तो 5 बचा, 50 डेसिमल आ गया। 8 इंटू 6 48, 20 आ गया। 8 टू 16 45, तो ये आपका सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आपको ये शेडेड एरिया निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्वाड्रेंट के अंदर से, ये जो क्वाड्रेंट है मेरा पूरा OBCA वाला, इसके अंदर से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ट्राइंगल को, और राइट एंगल ट्राइंगल है ये। सो 3.5 और 2, राइट, तो इससे मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया, राइट। तो अब इसका तो मैं निकाल चुका हूँ, इसका तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, 9.625 है हमें पता है।
माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, 90 डिग्री मिल रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, राइट, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Okay, in figure 2.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. तो OPBQ आप ऐसे ही मार्क करेंगे, ऐसे ही बताएंगे वहाँ पे भी, ठीक है, पेपर में भी। तो ये क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री है मेरे पास, ठीक है। OABC स्क्वायर है, ये भी मुझे पता चल गया। OA इज इक्वल टू 20 है, सो दिस थिंग इज 20, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन जो ब्लू वाला उसका एरिया निकालना है। तो एरिया मुझे क्लियर दिख रहा है कि मैं क्वाड्रेंट के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा स्क्वायर को। तो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो है वो आपका क्वाड्रेंट के अंदर से माइनस कर देंगे आप स्क्वायर को, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। 90 मेरे पास यहाँ पे है, बस रेडियस चाहिए मुझे। स्क्वायर की मेरे पास साइड 20 है तो इसका एरिया इज सिंपल। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जस्ट सी कि मैं इसमें अगर O से B ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस होगा। तो OB क्या होगा मेरा, अब ये स्क्वायर की साइड है, ये भी 20 होगा। तो पाइथागोरस से OB 20√2 आ गई। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसमें आपने 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर दिया और रूट में डाल लिया। तो 20 स्क्वायर बाहर आ गया, रूट से बाहर 20 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर्स। तो इसकी जो मुझे रेडियस है वो 20√2 सेंटीमीटर मिल गई। बस हो गया काम हमारा। सो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट है वो क्या हो गया, 90/360 इंटू पाई, उसने 3.14 लेने को बोला, R स्क्वायर, ठीक है। और R स्क्वायर अगर आप करते हो तो यहीं से भी पता चल रहा था हमें कि 400 + 400 800 आएगा। ओके, माइनस 20 का स्क्वायर इज 400। तो आप 20 का स्क्वायर 400 कॉमन भी निकाल सकते हैं चाहे तो 20 का स्क्वायर 400 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये 4 है, ठीक है। ये 2 इंटू ये √2 और √2 2 बन जाएगा, तो ये 2 से काट देंगे और ये 1.57 आ जाएगा। तो 1.57 -1, क्योंकि 20 का स्क्वायर मैं बाहर निकाल चुका हूँ कॉमन। तो 400 इंटू 0.57 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 इंटू 7 8 हो जाएगा, 28, 2 कैरी, 4 5 20, 20 + 2 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह मेरा एरिया हो जाएगा शेडेड पोर्शन का। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। AB and CD are respectively arcs of 2 concentric circles of radii 21 cm and 7 cm. Okay, and center O. If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region. तो जो ब्लू वाला है ये मेरा शेडेड रीजन मुझे दिख रहा है। रेडियस जो है छोटा है, जो है OC है 7 दिख रही है, मार्क्ड है ऑलरेडी, और बड़े उसकी सेक्टर की OB जो है वो 21 आपको दिख रही है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का टुकड़े हैं ये। ओके, अब AOB 30 भी दिया हुआ है, तो ये जो शेडेड एरिया वो कैसा आएगा, सिंपली दिख रहा हमको यहाँ पे कि मैं आपको जो बड़ा सेक्टर है ना, उसमें से
मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ छोटा सेक्टर, राइट। तो बड़ा सेक्टर जो है उसका 30 डिग्री है, छोटे सेक्टर का जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो भी 30 डिग्री है। रेडियस बड़े की 21 है, छोटे की रेडियस जो है वो 7 है, राइट। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरा वो क्या बन जाएगा, 30/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका एरिया माइनस इस सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, 30/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन बहुत कुछ निकल रहा है तो काटूंगा मैं बाद में, पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ। 30/360 इंटू 22/7 इंटू एक 7 इसमें से, एक 7 इसमें से, ठीक है। तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो 3 इंटू 3 बच गया, माइनस ये सारा बाहर आ गया तो 1 आ गया, तो 9 - 1 इज 8, तो ये आपका सारा 8 बन गया। ये आपका एक 7 कैंसिल आउट कर दो, ये 12 से 2 6 2 11, अच्छा 8 को भी काट दो अब आप, 2 3 2 4, 3 से जाने वाला नहीं है। अब कितना हो गया, ये 44 इंटू 7 कर देते हैं, या 77 इंटू 4, जो भी आपको ठीक लगता है, 77 इंटू 4 ओवर 3, तो ये आ गया आपका 4728, 2 4728 308/3, डेसिमल्स में कन्वर्ट 313 0 326 20, तो 6 7 अप्रॉक्सीमेटली आपका ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में डायरेक्ट पता नहीं कितनी बार उठ के आया। इन फिगर दिस ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ABC जो है यहाँ से क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जो बना रहा है ये वाली चीज़, ठीक है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस मेरे पास 14 दी हुई है क्वाड्रेंट की, तो 90 भी दिया हुआ, दैट मीन्स। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, अब BC को ज्वाइन किया क्वाड्रेंट की और ये सेमी सर्कल बनाया बाहर बाहर, ठीक है जी, ये बाहर बाहर सेमी सर्कल बना दिया BC को रख के डायमीटर। तो मैं रेड अलग ही कर देता हूँ ताकि सेमी सर्कल हमें अलग ही दिखे। चलो, तो अब वो कहता है फाइंड BC एज डायमीटर, मतलब BC यहाँ पे O अगर ले लो तो सेंटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बेसिकली आप देखो तो आप ये जो सेमी सर्कल है BC जिस पे बन रहा है ये रेड वाला, इसमें से मैं सेगमेंट जो ये BC बना रही है ये निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बड़े आराम से आ जाएगा। क्या मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, देखो अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, सेकंड मेथड इज इस ट्रायंगल के अंदर ABC, इसके अंदर पूरा सेमी सर्कल ऐड कर दें, ठीक है, तो उसके अंदर से क्वाड्रेंट पूरा माइनस कर दें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले जा रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ सेमी सर्कल BC वाला, ठीक है। तो मेरा पूरा जितना भी फिगर है सारा शेडेड हो जाएगा। फिर मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ उसमें से क्वाड्रेंट, मैं इसमें से जो क्वाड्रेंट है उसे सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक पी लगा रहा हूँ ताकि हमारी गड़बड़ ना हो कुछ भी,
ठीक है। सेमी सर्कल पे मैं क्यू लगा रहा हूँ ताकि हमें पता रहे बिल्कुल एग्जैक्ट हम क्या कर रहे हैं, ए सी बी। ठीक है जी। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट। अब इसके अंदर ये 90 डिग्री मुझे मिल रहा है, ये 14 है, राइट। अब क्योंकि क्वाड्रेंट है, देखो ये क्वाड्रेंट है तो ए बी भी 14 होगा, तो इसका एरिया तो मेरा आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये 14 है, ये 14 है, तो बी सी पाइथागोरस से 14√2 आ गई। ठीक है, तो 14√2 जब आपकी पाइथागोरस से आ जाएगी, बिकॉज 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर द रूट इज बी सी, तो इट विल बी 14√2, राइट। तो मेरा रेडियस क्या बनेगा, 7√2। ठीक है जी। अब क्वाड्रेंट में तो 14 ही है, थीटा यहाँ है, तो ये तो सिंपल ही है। ओके, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट प्लस ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया सेमी सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, सेमी सर्कल है क्योंकि, माइनस क्वाड्रेंट का एरिया इज 90/360 इंटू पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू 14। अब हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, देखें ये आ गया 7, तो 14 इंटू 7 98 हो गया। अब इन दोनों में से चाहिए, ये भी 1/4 आप कर सकते हो। ठीक है जी, और इनफैक्ट आप 22/7 इन दोनों से कॉमन लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको रिड्यूस ही करना है तो फिर ये 7 7 2 11 सारा ही हो रहा है, तो रिड्यूस करने में फ़ायदा है। तो 11 इंटू 7 77 इंटू 2 77 इंटू 2 154 माइनस यहाँ पे 7 इंटू 2 14, 2 से 2 गया 4, 2 से 7 गया दिस, ये भी -154 आ गया, कैंसल आउट हो गए। आंसर आपका आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया शेडेड एरिया इज दिस। Next is question number 16. Calculate the area of the designed region in figure this, common between the two quadrants of circles radius 8 cm each. ठीक है, आपको ये जो डिजाइंड रीजन है बीच में दिख रहा है जो हमें ये, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, वो अपने आप ही उसने आपको हिंट टाइप सा दे दिया कि दो क्वाड्रेंट्स के बीच में कॉमन है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें आप देखेंगे, अगर क्वाड्रेंट के लिए आप देखो, मैं रेड कलर से ओवरराइट कर रहा हूँ इस डायग्राम को कि ये क्वाड्रेंट, एक ये हो गया, ये हो गया और ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट है आपके पास। ऐसे ही आपके पास अगर हम दूसरा कोई कलर लें, डार्क ब्लू कलर ले रहा हूँ मैं, ये एक है, ये दूसरी है और ये नीचे वाली, ये क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखो इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका इज़ कि आप इस डिज़ाइन को बीच में से आधा काट लो, ये राइट। अब आप ये वाली जो है, सॉरी ये वाली नहीं, रेड में से ये वाली सेगमेंट का एरिया निकालो। ठीक है, और इसको डबल कर दो क्योंकि सिमेट्रिकल है सब कुछ, तो आपका काम हो जाएगा, राइट। और दूसरा तरीका, वैसे तो यही सिंपल है, हम यही करते हैं, लेट अस डू, इसको ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे वाला जैसे एक क्वाड्रेंट ले रहे हैं, इसका एरिया ले रहे हैं हम, सॉरी ठीक है जी, और माइनस कर रहे हैं उसमें से अपना राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है, इसको मैं दे रहा हूँ A B C और यहाँ पे D। सो A B C D और ये A B C है डायरेक्ट। तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। सो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, ये 90 है, बेस और हाइट सेम है, बेस इंटू हाइट। तो ये 1/4 आ गया। दूसरे कलर से कट कर देता हूँ। तो 2 2 2 11, ठीक है। एक 2 से ये 4 काट दो, एक 2 से ये 8 काट के 4 कर दो, 7 यहाँ पे रहने वाला है। सो 8 इंटू 4 32 आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 32 बाहर निकाल लो और यहाँ क्या बचा, 11/7 माइनस 1। तो ये 7 करेंगे 4/7 आ जाएगा। फिलहाल इसको यहीं रखते हैं। अब ये तो मेरा सेगमेंट का एरिया आ गया, राइट। दिस इज इक्वल टू माई BC और जो ये एक सेगमेंट है। अब इसको डबल करना है। सो हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे तो सिंगल सेगमेंट है। तो ये तो एरिया 1 सेगमेंट का है आपके पास। सो एरिया 2 सेगमेंट्स का कितना हो जाएगा, 32 इंटू 4 इंटू 2/7, राइट। सो ये 8 है, 8 इंटू 2 16, 1 8 इंटू 16 1 8 3 24, 25/7 यानी कि 7 इंटू 3 21 46, 7 6 are 42 40, 7 5 are 35 50, 7 7 are 49 1 10 7 1। ठीक है, आगे भी चलता रहेगा ये, और राउंड ऑफ करेंगे तो 76.57 सेंटीमीटर्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ये मेरा आंसर आ गया।